छत पर खेलता मासूम बच्चा अंधी गोली का शिकार। मेरा बेटा अपने कजन वगैरह के साथ खेल रहा था, खेलते खेलते एकदम से बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सिटी स्कैन हुआ तो उसमें बुलेट का जो पार्ट होता है बच्चे के दिमाग के अंदर मौजूद है। वो मुझे कहा करता था कि बाबा मैंने कमांडर बदला। हम इस वक्त थाना मुगलपुरा की हदूद में मौजूद हैं, जहां पर एक घर की छत पर बच्चे खेल रहे थे कि इसी दौरान एक बच्चा जिसका नाम उमर है और उमर की उम्र 6 साल है, उसके सर पर चोट लगती है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जब घर वाले अस्पताल लेकर पहुंचते हैं तो कई घंटे बाद मालूम होता है कि उमर के सर में गोली लगी है। ये गोली कहां से आई, किसने चलाई, कैसे लगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बच्चे उमर के वालिद और चचा मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं वालिद उमैर से। उमैर साहब, ये बताइएगा, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, किस दिन का वाक़या है और कैसे सारा वाक़या पेश आया? आपका बेटा उमर कहाँ पर बैठा था, क्या खेल रहा था? मेरा बेटा जो है वो मैं 6 साल उसकी एज है, तो वो घर पे मेरे पास नाश्ता करके सुबह जो है ना मुझे कहता बाबा मैं छत पे जा रहा हूँ खेलने। संडे का दिन था, मैंने कहा जाओ बेटा खेलो। रूटीन में खेलते थे तो वो छत पे आके बैठा है इस जगह पे, तो बाकी अपने कज़न वगैरह के साथ खेल रहा था। तो खेलते खेलते एकदम से बेहोश होकर गिर पड़ा। तो हमने समझा, इसकी चची मौजूद थी इधर, तो उसने समझा शायद ये बेहोश होकर गिरा या क्या। चची भी छत पर मौजूद? जी, वो छत पे कपड़े डाल रही थी। तो उन्होंने उसको फौरन जो है ना फिर उस पकड़ा है, चची ने पकड़ा है और मुझे आवाज़ दी है उमैर भाई। तो मैं नीचे से भागता हुआ जो है नंगे पाँव आया हूँ। तो ये हाफ सीढ़ी से मैंने उसको पकड़ा है चची से ना, बच्चे की चची से। तो मैं फिर लेके भागा हूँ बाहर को। बेहोश था बच्चा, बाइक पे बैठा हूँ अपने भाई के साथ और फिर मैं CMH ले गया उसको। CMH में जब पहुंचे हैं तो उसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल थी, उसकी सांस बंद हो चुकी थी, दिल की धड़कन तकरीबन बंद हो चुकी। तो डॉक्टर्स ने अपनी भरपूर कोशिश से उसको जो है ना किसी हद तक उसको बेहतर पोजीशन में लेके आए हैं। मौजूदा पोजीशन ये है कि उस वक्त ICU में वेंटिलेटर पर वो ख़तरनाक हालत क्रिटिकल कंडीशन में मौजूद है। तो फिर डॉक्टर्स को कितनी देर बाद पता चला कि बच्चे के सर में गोली लगी है, बुलेट लगी है? उससे पहले क्या डॉक्टर्स कह रहे थे कि इंजरी किस तरह की है? चूँकि हम उसको बता रहे थे उनको कि इसको चोट लगी है, चोट, क्योंकि हमें खुद अंदाज़ा नहीं था कि कोई ऐसा मामला, ऐसा मिसहैप हो सकता है यहाँ पे कि जहाँ पे चारों तरफ बाउंड्री मौजूद है और कोई बुलेट आके जो है वो हिट कर सकती है। तो हम उनको कह रहे थे कि ये कोई चोट लगी है। और बच्चे की जो मेडिकली कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो फ़ौरन बगैर जो उनको मेडिकल डोज दी जा रही है वेंटिलेटर को हटा के उसका CT स्कैन किया जा सके, इसलिए उन्होंने पूरी अपनी कोशिश करने के बावजूद वो 24 घंटे CT स्कैन नहीं कर पाए। तो 24 घंटे बाद जब CT स्कैन हुआ तो उसमें वो हमारे जो ब्रिगेडियर साहब थे और दूसरे जो डॉक्टर्स थे वो सारे हैरान रह गए कि ये इसके अंदर तो जो मेटेलिक पार्ट नज़र आ रहा है, कोई बुलेट लाइक मटेरियल नज़र आ रहा है। तो वो बाद में डायग्नोज हुई कि वो बुलेट है। बुलेट का जो हेड पार्ट होता है, जो भी होता है, वो उस बच्चे के दिमाग के अंदर मौजूद है। अच्छा, आप लोग कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं, गाजियाबाद चौक के करीब जो आपकी रिहाइश है, और कभी ऐसा वाकया पेश आया हो इस तरह का? क्या उस दिन भी कोई आप लोगों को आवाज़ सुनाई दी गई हो गोली चलने की? मैं तो बाई बर्थ जो है ना इधर रह रहा हूँ। मेरे वालिद साहब उससे कुछ अरसा पहले जो है वो, यानी अरसा तकरीबन 40 से 50 साल हो गए हम इधर आए हुए, और ऐसा केस कभी नहीं हुआ पहले जो है ना। और आवाज़ जो है वो इधर होते रहते हैं ना, और बंदा जब अपने अपने कामों में मगन होता है तो वो इस तरफ ध्यान नहीं जाता। आवाज़, जाहिर सी बात, आवाज़ आई होगी लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं गया। और जब फ़ौरन ही ऐसा इशू बन गया तो वो तो सारी चीज़ें भूल गई ना। मैं अपने बेटे के चक्कर में पिछले 3-4 दिनों से ना खाने का पता है और ना सोने का और जागने का पता है। कितने बच्चे हैं आपके और उम्र का कौन सा नंबर है और कितनी आपके साथ अटैचमेंट उम्र की है? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। उम्र सेंटर में है, बेटा छोटा है एक और बेटी बड़ी है उम्र से, उम्र सेंटर में आता है। तो तीनों बच्चों में माशाल्लाह मेरा बेटा उमर जो है ना ये मेरे साथ हर वक्त चिपका रहता है। रात को सोते हुए जब 12 बज जाएंगे ये कहेंगे बाबा आप आओगे तो फिर मैंने सोना है। तो बस ये एक आजमाइश है, अल्लाह ताला इसको
बेहतर अंदाज में मुझसे टाल दे और मेरे बेटे को ठीक ठाक सलामत वापस ले आए। आमीन उमर कौन सी क्लास में पढ़ता है, स्कूल जाता था? जी उमर माशाल्लाह आर्मी पब्लिक स्कूल में जो है ना वो प्री 1 में है, और वो मुझे कहा करता था कि बाबा मैंने कमांडर बनना है, मैंने पाक आर्मी में, और मैंने आप जैसी दाढ़ी रखनी है बड़ी बड़ी। तो अल्लाह करे अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, तो इंशाल्लाह उसको आर्मी के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको कमांडर बनाने की। तो अभी डॉक्टर्स ने क्या बताया कि उमर की जो बुलेट है वो निकाल ली जाएगी, कुछ बेहतरी के बता रहे हैं चांस हैं? डॉक्टर्स ने अपने भरपूर तावन और अपनी जो मुशावरत है उन्होंने यही कहा कि ये इस जगह पे स्टक हो चुकी है बुलेट, कि ये अब निकालनी बहुत मुश्किल है, हाईली रिस्क ये ऑपरेट होगा, तो ये नामुमकिन है। इससे बेहतर ये है कि हम इसको ऐसे स्टेबल करें, बुलेट को भूल जाएं। तो अगर ऐसे भी स्टेबल हो जाता है तो अल्लाह करे मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो वालदा की तबीयत कैसी है अब उमर की, वो ठीक है? वालदा बहुत हिम्मत वो कर रही है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं तो 5 मिनट वहाँ पे बैठता हूँ, मुझसे नहीं बैठा जाता उसके पास, तो वो मुसलसल वहाँ पे बैठी हैं और ना सो रही हैं ना उनको खाने का पता है। तो बस बहुत यानी हिम्मत है उसकी, लेकिन हाल बहुत बुरा है उसका। फैसल ये बताइएगा कि यहाँ पर जिस तरह आप रह रहे हैं इतने अरसे से, और उस रोज़ जिस दिन ये वाक़या पेश आया आप घर पर मौजूद थे, अभी तक पुलिस ने क्या बताया, कुछ पता चल सका कि किसने गोली चलाई थी? अंधी गोली आकर जो उमर को लगी है वो कहाँ से आई है? जब 15 पे हमने कॉल की उसके बाद डीएसपी साहब, एसपी साहब और दीगर अफसरान वो सारे जाए वकूआ पर पहुँचे, उन्होंने अपनी अपनी असेसमेंट की है। उसके बाद पुलिस ने अपना काम किया, नज़दीकी तमाम छतों पर घरों पर अपनी सर्च की है। उसके बाद मेरे हिसाब से पुलिस अपना काम कर रही है और वो किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेगी और वो जो मुजरम हैं उनको पकड़ेंगे। लेकिन जितने भी ऑफिशियल्स आए हैं मैंने उनको एक बात कही है, मैंने कहा हमारा जो बच्चा जिसकी बुलेट जिसने मारी है वो पता लगे, अल्लाह करे लगे, वो उसको उसका जो जुर्म उसने किया उसकी सज़ा मिले। लेकिन जितने भी हवाई फायरिंग वाले हैं, हमें पहले अंदाज़ा नहीं था ये हो सकता है, अब हुआ अंदाज़ा में। तो जितने भी हवाई फायरिंग वाले हमारे इलाके में मौजूद है, क्यों आज भी बच्चे हमारे उधर ही खेल रहे हैं, आज भी लोग उधर ही चल पैर रहे हैं, तो ये तो हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला बन गया। जब ये उमर वाला वाक़या पेश आया तो कुछ दिन गुजर गए हैं इस वाक़े को, अभी तक अब कोई फायर की आवाज़ सुनाई दी हो आप लोगों को? नहीं, जो मैंने आगे भी वो पुलिस को बताया कि जिस दिन ये वकूआ हुआ है ना, उस दिन मैं सीएम में से वापस आया रात को, तो मैंने देखा कि 2 फायर हुए हैं शॉप के ना थोड़ा सा आगे करके, और रात का टाइम था, इतवार वाला दिन था, तो उधर होता ही कोई नहीं है। तो मैंने पीछे देखा, कोई मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन ये जो वाक़यात है ना, ये आगे मैरिज हाल है, तो हमने कभी इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं किया किधर फायरिंग हो रही किधर नहीं हो रही, कौन कर रहा कौन नहीं कर रहा। पुलिस की जिम्मेदारी ये है कि जो मुजरिम है, जो ये इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उन सबको कैफरे करदार तक पहुंचाए, ताकि कल किसी और का बच्चा इस कटहरे में ना हो।